नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि यदि आपका लग्न तुला है तो आपके लिए हमारा ये वीडियो है। कैसे जानेंगे कि तुला लग्न है, ये इस विषय की जानकारी मैंने बहुत कुछ बताया है पीछे। अगर आप रेगुलर हमारे दर्शक हैं, रेगुलर हमारे व्यूवर्स हैं, तो आपको पता होगा कि कैसे जाने। फिर भी अगर आपके प्रथम भाव में 7 नंबर विद्यमान है तो आपका लग्न तुला है, ठीक है। और चंद्रमा यदि 7 नंबर में विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह तुला है। और इस समय शनि का जो संचरण है तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले जातकों से चतुर्थ भाव में हो रहा है, तो भी चतुर्थ भाव में बैठकर वह आपको कुछ शुभ फल शनि यहाँ पर नहीं प्रदान करेंगे। लेकिन फिर भी आपका जो लग्नेश है वह शनि का मित्र है, इसलिए आपको शुभता देंगे। यानी 70 से 80% आपको शुभता देंगे। लेकिन फिर भी शनि का आपको यहाँ पर उपाय करना है। शुरुआत में ही मैंने यहाँ पर बताया आपको। अब आपको जानना है कि कौन से ग्रह आपके बर्थ चार्ट के लिए, लग्न चार्ट के लिए शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं। तो सबसे पहले शनि और बुध, तुला लगन वाले जातकों के लिए ये ग्रह दो बहुत ही शुभ होते हैं। आप देखिए कि बुध इनका भाग्येश है और शनि इनका पंचमेश है, ठीक है। भाग्येश और पंचमेश सबसे ज्यादा शुभ है इस बर्थ चार्ट के लिए। और अशुभ जो है वह तुला लगन वाले जातकों के लिए सूर्य, गुरु और मंगल, ये 3 ग्रह इनके लिए शुभ नहीं होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये जो शुभ ग्रह हैं और ये जो अशुभ ग्रह हैं वो संचरण से आपको किस तरह का फल देंगे। साथ में आपके अपने बर्थ चार्ट को भी देखना बहुत ही जरूरी है कि ये जो ग्रह मैंने बताए हैं वह आपके बर्थ चार्ट में किस स्थिति में बैठे हैं। तो जैसे मैं गोचर के विषय में आपको बता रही हूँ कि गोचर से इस तरह से अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से आपको ज्ञान हो जाएगा कि यहाँ पर अगर बैठे हैं तो अशुभ दे रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं तो अशुभ दे रहे हैं। ये आपके तीव्र बुद्धि का कमाल है जिसे कि आप समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके बुद्धि की स्थिति देखते हैं। यानी आपका जो भाग्येश है वह है अष्टम भाव में, राहु के साथ संचरण कर रहा है। बुध 3 जून को वक्री हो जाएगा और वृषभ राशि में वक्री होकर वृषभ राशि में संचरण कर रहा है और 23 जून को वह मार्गी होगा। तो आपका भाग्येश वक्री है और वह अपने वक्री होकर सप्तम भाव पर भी प्रभाव को दे रहा है और आपके अष्टम भाव के भी प्रभाव को आपको प्रदान कर रहा है। तो कुछ लिखने में गलतियां बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपकी वो गलतियां आपके पकड़ में आ जाएंगी, ठीक है। नौकरी में अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है। यहाँ पर आपको बुध चूंकि पॉजिटिव है, आपका भाग्येश है, तब आपके भाग्य की प्रबलता को थोड़ा सा कम करेगा, ठीक है। अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। इन्फेक्शन से आपको बचना होगा। खर्चे बहुत होंगे आपके, जिससे कि आपको थोड़ा अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि सप्तम पर भी यह प्रभाव डाल रहे हैं। तो शेयर और लॉटरी में ये शुभता आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे बुधदेव, क्योंकि आपका भाग्येश जो है वह सप्तम पर भी प्रभाव डालेगा वक्री होकर, ठीक है, 23 जून तक। तो यहाँ पर आपको शुभता प्रदान करेगा। तबादले अच्छे जगह होंगे, वरिष्ठों से संपर्क बढ़ेगा और अच्छे मित्रता, अदालत के जो निर्णय है वह अनुकूल जाएंगे। 23 तक अगर कोई अदालती निर्णय आपके पेंडिंग पड़ा है और आने वाला है तो वह आपके पक्ष में जाएगा। और शेयर लॉटरी इन सब चीजों में आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर बुधदेव वक्री होकर आपको फायदे करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी अड़चनों के साथ। चलिए अब देखते हैं कि आपके जो शनि बहुत शुभ है, यानी पंचम भाव के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठे हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया है कि शनि आपके पंचम भाव में जब बैठेंगे, चतुर्थ भाव में जब बैठेंगे तो वह किस तरह का फल प्रदान करेंगे। यानी 70 to 80% यहाँ पर फल देंगे। और आपको थोड़ा सा शनि को लेकर जो व्यवसाय में बहुत ज्यादा फायदे की सोच रहे हैं उसमें थोड़ा सा कम सोचें, है ना। किसी अपने रिलेटिव्स के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कोई शोक समाचार यहाँ पर मिल सकता है। और अगर आपको वारिश हैं आप उनके, तो वारिश के रूप में उस धन मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन ये चीजें आपके बर्थ चार्ट से 100% दिख सकती हैं। यहाँ पर मैंने गोचर का फल आपको बताया है। अगर आपके बर्थ चार्ट में इस तरह की चीजें हैं तो 100% आपको ये रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। आपके तबादले और तरक्की होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप उम्र के 36वें वर्ष में चल रहे हैं तो यहाँ शनिदेव आपको फायदा करेंगे, ठीक है। शुरुआत में भाग्योदय करेंगे और थोड़ी थोड़ी जो चतुर्थ भाव में शनि का संचरण है उसमें थोड़ी अड़चने आपको डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने जायदाद से रिलेटेड अगर आपको कोई काम करना है तो शनि का उपाय आपको यहाँ पर जरूर करना है, जिससे कि आपको पूरा 100% लाभ मिल सके। अब आपको देखना है कि आपका जो लग्नेश है वो किस स्थिति में है। आपका लग्नेश शुक्र है और शुक्र यहाँ पर सूर्य के साथ
संचरण करेगा। और 15 जून से सूर्य यहाँ आएगा, 15 जून तक बुध के साथ सूर्य की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर अष्टम भाव में बैठकर 15 जून तक सूर्य की भी स्थिति काफी अच्छी है, तो जिससे कि आपको शुभता प्रदान करेगा। क्योंकि यहाँ पर बुधादित्य योग का भी निर्माण कर रहा है। आपको वाहन चलाने में भी बहुत सावधानी बरतनी है, जिससे कि उसकी शुभता आपको मिल सके। बार बार लोग आपसे नाराज होंगे, वरिष्ठ आपके नाराज होंगे 15 जून तक। अपने स्वास्थ्य पर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य के साथ राहु भी यहाँ पर बैठा है। तभी उपाय करने के बाद सूर्य को जल दीजिए, ठीक है, एक छाया दान करिए, तब जाके आपको यहाँ पर शुभता विशेष तौर पर मिल पाएगी। जब 15 जून से वह सूर्यदेव आपके नवम भाव में आ जाएंगे, शुक्र के साथ आ जाएंगे, तो व्यवसाय में यह शुभता प्रदान करेंगे, ठीक है। विदेश यात्रा करा सकते हैं, हाथ में आपके पैसा रहेगा। भाग्योदय की अगर आप उम्मीद करते हैं तो ये अच्छा समय है, लेकिन विलंब होगा। इसके लिए आपको शनि का उपाय करना है, राहु के लिए छाया दान करना है, 15 जून तक जरूर से कर दें, जिससे कि जो विलंब है, अड़चने हैं, वह आपके शट आउट हो जाएं, ठीक है। तो और काम सफल आपके होंगे। लेकिन अगर आपके संतान या अगर आप विवाहित हैं, संतान या फिर भाई आपके बीमार हैं, तो उस पर आपको पैसे खर्च हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो भी आपके पैसे यहाँ पर खर्च करवाएंगे सूर्यदेव, जिससे कि आपको अनायास का कोई काउंसलिंग ले लें आप, जिससे कि आपको जो पढ़ाई में आगे बढ़ना है, उससे काउंसलिंग से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चाहे आप अपने बड़ों से ले लें या किसी अच्छे जानकार से ले लें, आपको फायदा मिलेगा। अब आपको देखना है कि शुक्र क्या है। शुक्र चूंकि नवम भाव में विद्यमान है, आपका लग्नेश, तो ये बहुत प्रबलता आपको दे रहा है, आपको काफी कॉन्फिडेंस दे रहा है, काफी कुछ करने के लिए आप सोच रहे हैं। बहुत सुखदायी फल आपको यहाँ पर शुक्रदेव प्रदान करेंगे, ठीक है। अगर आप कवि हैं, देश विदेश जाते हैं, कविता करते हैं, या छोटे स्तर पे या फिर बड़े स्तर पे, तो ये समय आपके लिए बहुत ही विशेष है। बहुत कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं। काव्य की प्रेरणा आपको यहाँ पर नवम भाव के शुक्र से मिल जाएगी, क्योंकि 22 जून को वह कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो 22 जून तक आप काफी कुछ अच्छा करिए शुक्र को लेकर, ठीक है। तो क्योंकि 22 जून के बाद से वह आपके व्यवसाय में थोड़ी सी दिक्कतें दे सकता है, ठीक है। आपका जो एक काम चल रहा है जिसमें आप लोगों से मदद लेने की सोच रहे हैं, वह 22 जून के बाद से आपको बहुत फेवर मिलेगा, क्योंकि शुक्र जब दशम में आ जाएगा, ठीक है, 22 के बाद से, तब आपके मित्र, आपके जो वेल विशर हैं, वो आपकी मदद करेंगे। धन भी मिलेगा आपको, जिससे कि आप चिंतित हैं, थोड़ा सा हाथ क्राइसिस में है, लेकिन काम नहीं रुकेगा, आगे ही बढ़ता जाएगा। अब आपको देखना है बृहस्पति आपके पंचम भाव में राहु और केतु की स्थिति क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 18 महीने रहते हैं, वक्री होकर चलते हैं और अपना प्रभाव जरूर डालते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 द्वादश भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा, द्वितीय भाव पर रहेगा और आपके चतुर्थ भाव यानी शनि पर रहेगा। इसीलिए मैंने बताया कि छाया दान आप जरूर कर लें, ठीक है, जिससे कि अड़चने ना आए। आपको पीड़ा हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में यह बैठे हैं और अष्टम भाव में बैठकर थोड़ी सी पीड़ा दे सकते हैं, मन में असंतुष्टि दे सकते हैं। तो अगर आप ये उपाय कर लेते हैं और बटुक भैरव स्त्रोत भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको ये लाभ आपको मिल सके। जो अड़चने आ रही हैं, मन अशांत है गोचर से राहु का, और अगर आपके बर्थ चार्ट में भी राहु चल रहा है, तुला लगन तुला राशि के जातक हैं, तो आपको ये उपाय जरूर से यहाँ पर करना है। धन टूट टूट कर आएगा, लेकिन प्रॉपर मैंने बताया कि काम आपका। आप तुला लगन के जातक हैं तो बृहस्पति देव आपके तृतीय भाव के स्वामी है और आपके षष्ठ भाव के स्वामी है, और कुंभ राशि में यानी पंचम भाव में वक्री हो जाएंगे 20 तारीख से, ठीक है। अभी 20 तारीख तक जब तक वक्री नहीं है, क्योंकि शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं और शुभ भाव में बैठे होते हैं तो वो काफी शुभता प्रदान करते हैं। यदि बृहस्पति आपके पंचम भाव में आपके बर्थ चार्ट में है, तो आपको देखना है कि क्या फल आपको प्रदान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगा बृहस्पति, और क्योंकि जब 20 के बाद वक्री होगा तो वह आपके चतुर्थ भाव पर भी प्रभाव डालेगा, यानी शनि पर भी प्रभाव डालेगा, और आपको शुभ चीजों से दो चार कराएगा, ठीक है। संतान की प्राप्ति कर सकते हैं आप, नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर आपके विलंब है नौकरी में, नौकरी छूट गई है, तो आपको नौकरी मिलेगी, और धन का लाभ जो है वह अच्छा रहेगा। साधारण कह सकते हैं, कीर्ति आपकी बढ़ेगी जब बृहस्पति पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं और वक्री हो जाएंगे तो। लेकिन शिक्षा पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। जब वह वक्री होंगे तो आपको शिक्षा पर ध्यान देना है, और
अगर आप विद्यार्थी हैं तो प्रॉपर आपको अपने शिक्षा को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो मन आपका संतुष्ट, जैसे कह रहे सकते हैं, बहुत जो संतुष्टि आपको चाहिए वो संतुष्टि आपको यहाँ पर बृहस्पति के संचरण से, क्योंकि वह शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक मन आपका असंतुष्ट रहेगा, लेकिन फिर भी आपका कार्य क्षेत्र जो है वह ठीक ठाक से रहेगा, काम होता रहेगा। आपको देखना है फिर शनि की स्थिति क्या है। शनि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि चतुर्थ भाव में जब शनि संचरण कर रहे हैं तो आपको तबादले और तरक्की करा सकते हैं, और किस तरह से आपको काम को करना है, कैसे आगे बढ़ना है। शनि का शतंजा दान देना है हर सैटरडे को, यदि आप तुला लगन के जातक हैं तो छाया दान करना है एक, ठीक है, और प्लस आपको बृहस्पति की आराधना करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिससे कि शनि भी बैलेंस होंगे और आपके जो रुकावटें हैं वो भी आपकी बैलेंस्ड होंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।